हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नूर से सर में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हिंदी के नामों को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों कैसे तो दोस्तों आज हम इसमें दो बात करेंगे। एक तो बिना मात्रा वाले अक्षर और एक बिना मात्रा वाले अक्षर। तो चलिए दोस्तों, जैसे अगर हम लोग लेंगे अ के लिए, दोस्तों अ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ए लिखते हैं दोस्तों। तो अ के लिए हम जैसे लेंगे क्या, दोस्तों यहां लिखिए अगर स ब क, ठीक है दोस्तों। इसमें तो मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो इसको सबक को अगर लिखना है दोस्तों हम लोग किस में लिखना है? अंग्रेजी में लिखते। कैसे लिखा है? देखिए दोस्तों, कोई भी जो अक्षर है, हिंदी का जो कोई भी अक्षर है उसमें हमेशा ओ की साउंड छिपा हुआ रहता है दोस्तों। जैसे क्या सबक, स आहिस्ता मतलब क्या दोस्तों, क्या जैसे आ का आवाज निकलता है। तो दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? सौ के लिए लिखेंगे एस और अ सबक, तो उसके लिए ए। और दोस्तों उसके लिए बी, उस पर क के लिए दोस्तों तो क बी ए क सबक। ठीक है दोस्तों, उस पर लिखना। दूसरा अगर लिखना हम लोग दोस्तों कमल, कमल अगर लिखना है दोस्तों तो फिर यह कमल। अब फिर बोलिएगा सर यहाँ, अब बोलिए सर यहाँ फिर लास्ट में फिर ए कहीं लगाए, ये तो क्वेश्चन उठता होगा। अगर सही में अगर कोई भी अक्षर है तो उसमें अ की साउंड आता, आवाज आता है, तो लास्ट में फिर हम लोग ए क्यों लगाए? तो देखिए दोस्तों, हमेशा जब हम लोग हिंदी से और अंग्रेजी में जो भी नाम लिखते हैं तो हमेशा हम लोग प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ इसने सबक, इसने मतलब सबक, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सबक, बस ऐसे हो गया दोस्तों। मतलब लास्ट में हम लोग ओ की साउंड नहीं निकालते हैं दोस्तों। तो वही है, उच्चारण पर आप ध्यान दीजिए। तो उस पर जैसे कमल, तो कमल क्या? कमल, ऐसे कमल ऐसे नहीं करते दोस्तों, कमल। तो क के लिए के और ए यम ए, लॉ के लिए दोस्तों एल ए नहीं देंगे, एल ए नहीं, यहाँ गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको क्या है? कमल, कमल मतलब कमल, लास्ट में आपका आ का साउंड नहीं निकलता है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे लिखा न म क, नमक लिखना है दोस्तों। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? फिर नौ के लिए यहाँ तो कोई नहीं है, नौ के लिए यन न, सब में लगभग है, बस इतना याद रखिए दोस्तों। और उतना भी अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, जो हमको बता रहे उतना ध्यान दीजिए। जैसे दोस्तों कि अक्सर अगर इसको इसमें मतलब जितना भी अक्षर आपका अक्षर लास्ट वाला होगा उसमें आपका जनरली अ का साउंड नहीं आता है दोस्तों। तो बस इसका जिसमें इसमें छिपा रहता है, इसको छोड़कर जितना भी इधर है दोस्तों सब में अ का साउंड आता है दोस्तों उच्चारण में। देखिए जैसे नौ, तो नौ के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों? एन ए, न आ, देखिए अ साउंड आता है। न म के लिए एम और अ के लिए नमक, म के लिए एम ए, क के लिए दोस्तों क लिखेंगे नमक। अगला देखिए दोस्तों आ के लिए, तो आ के लिए हम लोग आ का मात्रा क्या है दोस्तों? आ का हम लोग लिखते हैं डबल ए। तो जैसे दोस्तों अगर हम लोग देखना है या अगर हम लोग लिखना है दोस्तों, जैसे लिखना है काल, दोस्तों काल लिखना है, काल। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? के ए एल, काल, काल दोस्तों। और इसका उच्चारण काल पड़ता है दोस्तों, तो हम इसको डबल ए भी लिख देंगे ना दोस्तों, तो हम लोग गलती नहीं होगा। ये भी सही है और आपका ए भी सही है दोस्तों। जैसे काल आ, तो दोस्तों बड़ा आ काल, तो हम के डबल ए लेंगे और के एल काल भी, ये भी सही दोस्तों। उस पर हम लोग लिखना है दोस्तों जैसे आम, आम, तो आम के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? आ के लिए डबल ए और मौ के लिए क्या दोस्तों? मौ, आम, बस सिंपल है दोस्तों यहीं तक। उस पर जैसे लिखना है नाम, दूसरा नाक लिखना है दोस्तों, नाक। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? नाक, नाक ऐसे नहीं बोलते दोस्तों, क्या बोलते हैं? नाक। मतलब नौ के लिए यन और आ के लिए क्या दोस्तों देंगे? यहाँ हम लोग ए देंगे और क के लिए के। अब बोलेगा सर पर यहाँ आप आ के लिए बोल रहे हैं आ और फिर यहाँ बोल रहे हैं खाली ए बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे आपको पहले बोले कि हमेशा उच्चारण पर ध्यान दिया कीजिए। हम लोग आ को कैसे पढ़ते हैं? अगर आ बोल रहे हैं उच्चारण में तो जिससे उसमें डबल ए आएगा। अगर खाली आ बोल रहे हैं आ आहिस्ता तो उसके ए आएगा दोस्तों। समझ रहे? क्लियर बात? तो वही है दोस्तों। या फिर एक बात यही याद रखिए, जब भी हमेशा आपका आ से शुरू होगा तो हमेशा वो डबल ए आएगा।
नहीं तो अन्यथा बाकी में बस ए ही आएगा दोस्तों। क्लियर है तक नाक। उस पर जैसा देखना हमको साफ, साफ लेना दोस्तों। तो 100 के लिए यस और एस ए देंगे, एस ए एफ साफ। यहाँ तो साफ पढ़ेंगे दोस्तों साफ, लेकिन आप यहाँ ए देंगे क्योंकि हम लोग ऐसे साफ ऐसे नहीं पढ़ते दोस्तों। तो यहाँ डबल ए नहीं आएगा किस एस डबल ए एफ साफ ऐसे नहीं, साफ साफ एस से ए एफ साफ पढ़ेंगे। जब भी आ से शुरू होगा डबल ए देंगे, अन्यथा हम लोग नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो आ गया दोस्तों, तो यहाँ क्या हम लोग काल उच्चारण में आ रहा है, तो हमेशा उच्चारण में ध्यान दिया कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ई का मतलब क्या होता है, छोटा ई के लिए हम लोग बस केवल आई लिखते हैं दोस्तों, छोटा आई के लिए ई के लिए आई लिखते हैं। तो जिससे दोस्तों हमको लिखना है गी गिलास, क्या लिखना है दोस्तों, गिलास लिखना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, गौ के लिए जी और ई के लिए आई, और लो के लिए दोस्तों एल, और आ के लिए क्या लिखेंगे ए, और सौ के लिए दोस्तों गिलास। क्लियर, बस इतना सिंपल है दोस्तों, बहुत ही साधारण है। आप ध्यान दीजिए, रट्टा मत मारिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट पर दीजिए। दूसरे उस पर लिखना है हिरन दोस्तों, हिरन हिरन। तो बस दोस्तों हो के लिए एच, आई के लिए ई के लिए आई, रो के लिए दोस्तों आर और ए। देखिए दोस्तों र तो मतलब क्या आएगा ए, और नौ दोस्तों एन, हिरन। उस पर लिखना दोस्तों किरण, किरण। चलो दोस्तों लिखते कीमत, कीमत कीमत। तो को के लिए दोस्तों के, ई के लिए आई, मो के लिए फिर हमेशा वही बता दिया, पहले उच्चारण पर ध्यान दीजिए एम ए, और तो के लिए दोस्तों टी, कीमत। दोस्तों ये ई का हो गया। बड़ा ई वाला आ जाए दोस्तों, तो बड़ा ई को हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, डबल ई, डबल ई लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर इससे पहले हम भी और 2-3 वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जैसे 12 खड़ी का बना चुके हैं, ठीक है दोस्तों। उस पर हम लोग स्वर में स्वर का पढ़ा चुके हैं, आ ए को अंग्रेजी में आ ए कहते हैं, आ को डबल ए कहते हैं। और एक वीडियो पढ़ाए दोस्तों कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का हम वीडियो पढ़ा चुके हैं, जैसे क को सी के, ख को के एच। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस और ये वीडियो देखने से पहले उस तीनों वीडियो को अगर आप देख ले तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। वो अगर वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस मेरे चैनल पे जाइए और वहां जाकर उस वीडियो को तीनों को देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों आगे ई, तो ई के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इस दोस्तों यहां हमको लिखना है फारसी, फारसी लिखना है दोस्तों, फारसी फारसी। तो फारसी में क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए फ का दोस्तों हम लोग का 2 साउंड होता है, मतलब अंग्रेजी में 2 तरह से लिखते हैं, फ एफ भी लिखते हैं और पीएच भी लिखते हैं। तो आपका दोनों ही सही है दोस्तों, आप पी भी लिखो, पीएच भी लिखो, या फ भी लिखो, जो आए दोस्तों। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दोस्तों, अक्सर दोस्तों पीएच को ज्यादा लिखते हैं दोस्तों, पी एच। और रो के लिए दोस्तों सॉरी आ, तो ए, और रो के लिए दोस्तों आर, एस एस और आई डबल ई। क्या देंगे दोस्तों यहाँ फारसी, क्या देंगे दोस्तों फारसी। अब बोलिएगा दोस्तों, देखिए ये ई का जो है दोस्तों, कभी कभी इसको हम आई भी लिख देते हैं। ई का मतलब जो है कभी कभी आई भी और कभी कभी डबल ई भी लिखता है। आप बोलिए सर आई कहाँ लगता है, डबल ई कहाँ लगता है। तो देखिए दोस्तों, जहां आपका उच्चारण ई का मात्रा आ रहा है, बड़ा ई का, तो उसका डबल ई लगेगा। जहां हल्का सा आ रहा है तो उसका हम लोग आई का लिखेंगे। तो चलिए देखो, देखिए दोस्तों, जैसे एक आपको दीपक, आपका ये नाम है दीपक, तो सुनने में क्या रहा, देखिए दोस्तों दीपक, दीपक बड़ा ई, तो क्या लगेगा दोस्तों डी डबल ई पी ए के दीपक, दीपक। उसमें लिखना है दोस्तों जागीर, तो सुनने में क्या रहा, मतलब बड़ा ई आ रहा है दोस्तों, जागीर। तो क्या लिखेंगे दोस्तों जागीर, जागीर। तो इसका लिखेंगे तो सुनने में आ रहा जे ए जी डबल ई आर, जागीर। अब देखिए दोस्तों, जैसे हसीन, 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 हसीन लिखना है दोस्तों। हसीन क्या लिखेंगे हम लोग, ह के लिए एच, अब ए के लिए सॉरी ए एच ए, सौ के लिए एस, और यहाँ आगा ई। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, देखिए देखिए दोस्तों हसीन, हसीन, हसीन ऐसे नहीं कर सकते, हसीन। तो मतलब लिखा है तो हम लोग बड़ा मात्रा दिया है, ई का बड़ा मात्रा दिया ई, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते हैं हसीन। तो क्या दोस्तों इसके यहाँ
आई लग जाएगा यहाँ, और नौ के लिए एन। तो दोस्तों इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखते जाएगा तो आपका भी क्लियर रहेगा। बस आप उच्चारण पर ध्यान दीजिए और मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो ए को कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको अंग्रेजी में ई लिखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम लोग लिखना है दोस्तों केला, केला, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, क के लिए के ए, तो ए के लिए दोस्तों ई, और लॉ के लिए दोस्तों यल, और आ के लिए केला। ये सब दोस्तों क्या है, मात्रा का हम लिख रहे हैं दोस्तों, तो पता है इसलिए बोले कि उस वीडियो को देख लीजिए, केला, ठीक है दोस्तों। उस पर लिखना है दोस्तों रेखा, रेखा लिखना है। क्या करेंगे यहाँ, आर ई, रो के लिए आर, और ए के लिए ई, ख के लिए दोस्तों के एच, और यहाँ दिया हुआ दोस्तों आ, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए, रेखा, रेखा। जलेबी, जलेबी, क्या दोस्तों जलेबी, तो जलेबी के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, जो के लिए जे, और ए, और लॉ के लिए दोस्तों एल, ई के लिए ई, और बी, बी, और यहाँ देखिए दोस्तों ई, जलेबी, क्या दोस्तों जलेबी, तो क्या लिखेंगे आई, जलेबी, दोस्तों जलेबी, यानी ए के लिए ई। आगे दोस्तों आई का दोस्तों, तो आई के हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्तों, आई के हम लोग लिखेंगे ए आई, आई के लिए ए आई। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या हम लोग का वर्ड है सैनिक, सैनिक, तो सैनिक के क्या लिखेंगे दोस्तों, सौ के लिए एस, आई के लिए ए आई सही, और नौ के लिए दोस्तों एन, और ई के लिए तो छोटा आई है, तो आई, छोटा आई के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, एन आई, और क के लिए अरे, हमारे लिखना है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, हॉ के लिए एच, और ए, मो के लिए दोस्तों एम, और आ के लिए ए, रो के लिए दोस्तों आर, ए के लिए दोस्तों हमारे, हमारे, हमारे। फिर दोस्तों और लिखना हम लोग को पैदल, पैदल, तो पैदल के लिए दोस्तों पी के लिए प, और आई के लिए ए आई, दो के लिए डी, और दो ए, लो, पैदल। कैसे लिखेंगे, ओ को ओ, कैसे लिखेंगे दोस्तों, ओ को ओ। तो देखिए जैसे यहाँ दोस्तों क्या है, कोमल, कोमल, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क के लिए के, ओ के लिए ओ, मो के लिए दोस्तों एम, और ए दोस्तों लो के लिए एल, कोमल। उसमें दोस्तों यहाँ गोपाल, गोपाल, तो गो के लिए दोस्तों जी, ओ के लिए ओ, प के लिए पी, आ के लिए दोस्तों आ के लिए ए, लॉ के लिए दोस्तों एल, गोपाल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला देखिए दोस्तों आओ, आओ के लिए दोस्तों ए यू लिखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या लिखेंगे इसको, आओ की मात्रा ए यू, ए यू इसको लिखेंगे दोस्तों। जैसे अगर बोले दोस्तों यहाँ कौशल, कोई नाम है दोस्तों कौशल, के ए, को के लिए ए, और आओ के लिए दोस्तों ए यू, और शो, शो, तो एस एच ए एल, कौशल। नौकरी, तो नौकरी कैसे लेंगे दोस्तों, नौ के लिए एन, औ के लिए ए यू, को के लिए के, और रो के लिए दोस्तों आर, और ई के लिए फिर वही नौकरी, मतलब क्या आ रहा है दोस्तों, बड़ा ई है यहाँ, तो बड़ा ई है, लेकिन पढ़ते कैसे नौकरी, तो आई लिखे दोस्तों नौकरी। अगला देखिए दोस्तों तो ए एन, सॉरी अंग, अंग, अंक हम लोग कैसे, अंक तो दो लिखते हैं दोस्तों, एक तो ए एन लिखते हैं और एक ए एम लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे लिखना है दोस्तों हम लोग क्या लिखना है, अंगूर, क्या लिखना, अंगूर। दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ ए और अंग के लिए दोस्तों ए एन, और गो के लिए दोस्तों जी, और यहाँ उ है दोस्तों तो जी यू, और रो के लिए आर। अब बोलेगे सर यहाँ डबल ओ क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये देखिए दोस्तों अंगूर, अंगूर, अंगूर ऐसे नहीं पढ़ रहे अंगूर, तो इसलिए हम लोग उ लगाए अंगूर। उसमें दोस्तों ये देखिए मंगल, मंगल दोस्तों मो के लिए दोस्तों एम, और अनुस्वार के लिए अंग के लिए दोस्तों ए एन,
और गौ के लिए GA, लॉ के लिए दोस्तों L, मंगल, मंगल। उसमें लिखना दोस्तों अंबर। अब इसका यूज कहाँ आता है दोस्तों कि अंबर, अंबर। तो अ के लिए A, और ये आ गया दोस्तों AM। अब बोलेगा सर इसके लिए अलग लिखेंगे, इसके लिए नहीं दोस्तों, अगर ये आपका अनुस्वार इसमें आता है तो एक ही ए से काम चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जैसे इसका ए होता है, फिर इसके लिए ए यम होगा, तो नहीं दोस्तों इसमें इसका लगाना जरूर नहीं पड़ता, बस आपको मात्रा है लगा दीजिए मात्रा का। तो ए एम, ब के लिए बी, ए र, अंबर, ये हो गया दोस्तों। आहा के लिए आ जाओ दोस्तों। आहा के लिए क्या होता है? ए एच, एच, आहा, आहा के लिए दोस्तों। तो इसको देखिए देखिए प्रातः, प्रातः के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? पी र है दोस्तों, र र, तो पी आर ए, परा, टी त, टी ए एच, त, ए एच लेके प्रातः, प्रातः। सो दोस्तों नमः, क्या दोस्तों नमः लिखना हो तो नौ के लिए क्या दोस्तों? नौ के लिए हम लोग एन लिखेंगे, और मौ के लिए यम, और आहा के लिए ए एच। ये क्या है दोस्तों? नमः, ठीक है दोस्तों। तो एक ऊ, तो ऊ के लिए क्या लिखते हैं हम लोग दोस्तों? ऊ का हम लोग लिखते हैं दोस्तों यू लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अगर दोस्तों हम लिखेंगे मधु, मधु, मधु लिखना है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? मौ के लिए लिखेंगे दोस्तों हम लोग एम, और एम ए, और ध के लिए दोस्तों डी एच, और ऊ के लिए दोस्तों ऊ, मधु। ओके दोस्तों, ये तो है मधु। उसमें लिखना दोस्तों साबुन, साबुन, साबुन लिखना है दोस्तों। साबुन कैसे लिखे हम लोग? सौ के लिए एस, आ के लिए दोस्तों ए, बी, ब के लिए बी, ऊ के लिए यू, नौ के लिए दोस्तों एन, साबुन, साबुन। अगला दोस्तों क्या हम लोग का? ऊ, बड़ा ऊ के लिए दोस्तों, बड़ा ऊ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? डबल ओ, ऊ। जैसे दोस्तों कसूर, कसूर, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? कसूर, मतलब ऊ, तो के ए एस डबल ओ आर, कसूर। फिर वो दोस्तों उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार बोल रहा है आप लोगों को कि हमेशा दोस्तों उच्चारण पर ध्यान दीजिए। कसूर, कसूर नहीं बोला, कसूर, तो डबल ओ, कसूर। उस पर भूतनी, तो क्या लिखेंगे दोस्तों? बी, भ के लिए बी एच, और ऊ के लिए दोस्तों डबल ओ, तो के लिए दोस्तों टी, और नौ के लिए एन, और ई के लिए दोस्तों आई, भूतनी, तो बी एच। फिर वही यहाँ डबल ई नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि भूतनी, भूतनी मतलब इसमें जोड़ नहीं दे रहा हम लोग दोस्तों, हम लोग इधर जोड़ दे रहे हैं, तो भूतनी। जिससे हम लोग का ऊ है कि दोस्तों, तो कभी कभी छोटा ऊ का भी काम करता है, मतलब अब रहेगा बड़ा ऊ, लेकिन उसको कभी यू भी हम लोग लिख देते हैं दोस्तों। जैसे अगर आप लोग हम कहें, अब तो पूजा सुने होंगे, तो पूजा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? डबल ओ नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? यू, पी यू जे ए, पूजा। पूजा ऐसे नहीं पढ़ते दोस्तों, पूजा यानी पी यू जे ए, पूजा। तो दोस्तों आप यही है, यहाँ तक हम लोग क्या होता है दोस्तों, हम लोग का ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि शायद आपको, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो समझ में आए होंगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और साथ में जरूरी बात यह है कि दोस्तों कि आप इस वीडियो को साझा कीजिए, दूसरे से शेयर किया कीजिए दोस्तों, ताकि आपके जरिए से दूसरे को भी क्या हो दोस्तों, लाभ हो, फायदा हो, है कि दोस्तों। और अगर चैनल में पहले बार आए दोस्तों तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।